प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मूल भौतिक राशियां, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न राशियां व व्युत्पन्न मात्रक। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें हम किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते, उन्हें हम मूल भौतिक राशियां, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं तथा इन मूल भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मूल राशियां 7 हैं, जो क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक ताप, पदार्थ की मात्रा तथा ज्योति तीव्रता। अगर हम इनके मात्रक की बात करें तो लंबाई के मात्रक को मीटर तथा प्रतीक उसका m, स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से द्रव्यमान के मात्रक को, SI मात्रक को किलोग्राम तथा उसे kg से व्यक्त करते हैं। समय का मात्रक सेकेंड, उसे s से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि विद्युत धारा के मात्रक को एम्पियर, कैपिटल A से व्यक्त करते हैं तथा ताप, टेम्परेचर का मूल मात्रक केल्विन, कैपिटल K से व्यक्त करते हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल और इसे MOL से व्यक्त करते हैं। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के मात्रक को कैंडेला तथा CD से व्यक्त करते हैं। ये तो मूल राशियां हैं 7 और इनके मूल मात्रक, SI मात्रक। मात्रक पद्धति के बारे में अभी हम और आगे इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। अभी हम चलते हैं व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज, और उसके जो व्युत्पन्न मात्रक हैं, डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ऐसी राशियां जिन्हें हम मूल राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं तथा उनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसे हम एक भौतिक राशि क्षेत्रफल पर विचार करें तो क्षेत्रफल की उत्पत्ति या यह जो भौतिक राशि है वह लंबाई और चौड़ाई से प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जो ये भौतिक राशि है, ये मूल राशि लंबाई से ही व्युत्पन्न की गई है, अतः यह व्युत्पन्न भौतिक राशि है। इसी प्रकार से जो क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर, यह भी मूल मात्रक मीटर से व्युत्पन्न किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल भौतिक राशियों के अलावा, के अतिरिक्त जितनी भी राशियां हैं वो व्युत्पन्न राशियां हैं तथा मूल मात्रकों के अतिरिक्त जो मात्रक हैं वो व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट्स हैं। साथ ही हम ध्यान रखेंगे कि जो 7 मूल राशियां हैं उसके अतिरिक्त 2 पूरक राशियां भी हैं जिनके मात्रकों को हम पूरक मात्रक कहते हैं। तो आइए पूरक राशियों के बारे में सोचते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। पहली पूरक राशि जिसे हम समतलीय कोण कहते हैं, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल या समतलीय कोण कहते हैं। और दूसरी पूरक राशि घन कोण या सॉलिड एंगल कहते हैं तथा इनके मात्रकों को, समतलीय कोण के मात्रक को
रेडियन और घन कोण के मात्रक को स्टेरेडियन कहते हैं। आइए हम समतलीय कोण तथा उसके मात्रक रेडियन के बारे में समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक वृत्त का चाप ds दिखाया गया है, आर्क ds। तो कैसे डिफाइन करेंगे समतलीय कोण को? तो इसे हम डिफाइन करेंगे कि किसी वृत्त कोई सर्किल है, ये कोई सर्किल हो गया, ठीक है। इस सर्किल का कोई चाप ले लिया जाए, तो मान लिया कि ये चाप है सर्किल का और ये जो है वृत्त का केंद्र है। तो ये जो आर्क है यह वृत्त के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है, दिस एंगल डी थीटा, किसी वृत्त के केंद्र द्वारा उसके किसी चाप पर अंतरित कोण को, या हम ये कह सकते हैं कि किसी वृत्त के चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को हम समतलीय कोण कहते हैं। ठीक है, हम इसे कर लेंगे किसी वृत्त के चाप द्वारा, ठीक है, यहाँ चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को समतलीय कोण या प्लेन एंगल कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज अर्थात कोण डी थीटा बराबर चाप डी एस बटे त्रिज्या आर। ध्यान दें, यदि चाप की लंबाई त्रिज्या की लंबाई के बराबर हो, डी एस इक्वल टू आर, तो ऐसी स्थिति में डी थीटा का मान 1 रेडियन प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन कौन सा कोण है? वह कोण है जब वृत्त के चाप की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई बराबर हो। ऐसी स्थिति में वृत्त का चाप केंद्र पर जितना कोण अंतरित कर रहा हो वह 1 रेडियन होगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी वृत्त का वह चाप जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है, ठीक है, चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर होती है, वह वृत्त का चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, जितना कोण बनाता है, उसे 1 रेडियन कहते हैं। आइए अब हम घन कोण, सॉलिड एंगल तथा उसके मात्रक स्टेरेडियन के बारे में समझते हैं। इसके पहले वाले केस में समतल कोण में हमने वृत्त लिया था, लेकिन इस केस में गोला लिया गया है। वृत्त और गोला, इस बार गोला लिया गया है। अंतर समझ रहे हैं? ये केस 3D का है। यहां आप देख रहे हैं कि गोले के पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल dA लिया गया है। अब यह पृष्ठ, गोले के पृष्ठ पर यह क्षेत्रफल dA, गोले के केंद्र पर जितना कोण यह कोण बनाता है, डी ओमेगा से दिखा रहे हैं, इसे हम घन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? किसी गोले के पृष्ठ पर स्थित कोई पृष्ठ गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है, बनाता है, उसे घन कोण कहते हैं। घन कोण डी ओमेगा इक्वल टू dA बाई आर स्क्वायर। क्यों यहाँ आर स्क्वायर? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि गोले के पृष्ठ पर स्थित क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। अतः dA, घन कोण dA इक्वल टू dA बाई आर स्क्वायर। अगर हम पूरा गोला ले लें, यहाँ पर ध्यान दें, dA की जगह पूरा गोला ले लें, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर।
4πr²। अपॉन में क्या है, r²। रिजल्ट क्या आएगा इसका, r² कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या होगा 4π स्टेरेडियन। पूरे गोले के लिए ये है। तो घन कोण गोले के पृष्ठ पर स्थित कोई क्षेत्रफल dA है तो dA/r²। अब dA का मान कितना होगा, पूरा गोला है तो 4πr², अगर आधा गोला लिया गया है तो 2πr²। गोले के पृष्ठ पर कोई क्षेत्रफल है तो उस क्षेत्रफल का मान dA रखेंगे। यहाँ हम विशेष स्थिति पर विचार करते हैं कि यदि dA और r² बराबर हो जाए, वह क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल का मान उतना है कि r² गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, तब dA और r² बराबर होंगे और ऐसी स्थिति में d ओमेगा का मान 1 आएगा, 1 स्टेरेडियन आएगा। तो 1 स्टेरेडियन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, किसी गोले के पृष्ठ पर स्थित क्षेत्रफल dA का मान कितना हो, गोले की त्रिज्या के वर्ग मतलब r² के बराबर हो, वह गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है, जितना कोण बनाता है, उसे हम 1 स्टेरेडियन कहते हैं। धन्यवाद।